नाजरीन, ब्रेक के बाद हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं मोहम्मद अतार नकवी के साथ। लेवल 2 में हम हैं सवालों का सफर। रेडी? रेडी। छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए ईमान वालो, तुम पर डैश वाजिब किया गया जैसे तुमसे पहले वालों पर वाजिब किया गया था। यह सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके 4 ऑप्शंस है, ए रोजा, बी नमाज, सी हज या डी ज़कात। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत, ए ईमान वालो, तुम पर डैश वाजिब किया गया जैसे तुमसे पहले वालों पर वाजिब किया गया था। ए रोजा, बी नमाज, सी हज या डी ज़कात। ऑप्शन डी ज़कात। बहुत सोच समझने के बाद हमारे दोस्त ने कहा ऑप्शन डी ज़कात। यानी आपके हिसाब से अगर यह आयत पूरी तरह से पढ़ी जाए तो कुछ ऐसी होगी, ए ईमान वालों, तुम पर ज़कात वाजिब किया गया जैसे तुमसे पहले वालों पर वाजिब किया गया था। श्योर? श्योर। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन मौजूद है, 50-50। अक्सर मजलिस के अंदर उलमाए कराम इस आयत का सहारा लेते हैं जब वो ये मौजू समझाते हैं। आपके हिसाब से ज़कात है? क्या मैं उसे महफूज कर लूं? लाइफलाइन। आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहोगे? जी। अभी आपके पास एक ही लाइफलाइन मौजूद है, 50-50। आप इस्तेमाल करना चाहोगे? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दे। आपके 2 ऑप्शंस है, ए रोजा, बी नमाज। ऑप्शन ए रोजा। ऑप्शन ए रोजा। जी। ज़कात तो 50-50 हो गया। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए रोजा को महफूज करे और हमें बताइए कि यह सही जवाब है या नहीं। यस, ए रोजा इज द राइट आंसर। ए ईमान वालो, तुम पर रोजा वाजिब किया गया जैसे तुमसे पहले वालों पर वाजिब किया गया था। छह पूरे हो गए, 9 बाकी। रेडी? जी। 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बिहारुल अनवार किसने तहरीर फरमाई? ए अल्लामा बाकिर मजलिसी, बी अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब, सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री साहब या डी आयतुल्लाह खुई। ऑप्शन बी अल्लामा ज़ीशान जवादी। आपके हिसाब से बिहारुल अनवार अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने लिखी है? जी। महफूज कर ले। जी। अब तो मेरे पास लाइफलाइन भी नहीं है कि मैं आपको ऑफर करूं कि आप अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर ले। बहरहाल अगर आपका फैसला फाइनल है तो मैं इसे महफूज कर लूंगा। लॉक कर दीजिए। बिहारुल अनवार 110 जिल्दों में है ये किताब। मोहम्मद अतार नकवी साहब अभी भी सोच रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है ये सवाल, लेकिन ध्यान से सोचोगे तो शायद मुमकिन है याद आ जाए। किताबें पढ़ने का शौक है? जी। ऑप्शन सी शहीद मुर्तज़ा मुतहरी। ओके, तो हमने शुरू किए थे डी आयतुल्लाह खुई से, फिर गए ए अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब पे, फिर पहुंचे हैं अब
शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री साहब पे। हर बार मैंने आपसे यही कहा जो इस बार फिर कहूँगा, अगर आप श्योर हो तो मैं महफूज कर लूँ। अगर आप सोचना चाहो, कुछ याद करना चाहो, क्योंकि अगर आपको इस किताबें पढ़ने का शौक़ है तो अक्सर हदीसें इन रेफरेंस से कोट होती है, बिहार और अनवार के रेफरेंस से कोट होती है। मोहम्मद अतार नकवी साहब, आराम से सोच के जवाब दे। इस शो में वक्त की कोई कैद नहीं। आपने इन अजीम शख्सियतों का नाम सुना है? अल्लामा बाकर मजलिसी, अल्लामा ज़ीशान जवादी, शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री या आयतुल्लाह खोई, इनके नाम सुने हैं? जी। माशाल्लाह। इनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी है? जी नहीं। ऑप्शन सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री। ऑप्शन सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री जी। महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री को महफूज कर ले। इससे पहले कि मैं जवाब वेरीफाई कराऊं, मैं आपसे एक और बार पूछता हूँ, जनाब मोहम्मद अतार नकवी साहब, आप श्योर हो? अब तो मैं इतना जान चुका हूं कि आप श्योर हो कि आपको इसका जवाब नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप श्योर हो कि आप ऑप्शन सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री के साथ ही जाना चाहोगे या फिर भी सोचना चाहोगे? शुरू किए थे आयतुल्लाह खोई साहब से, फिर अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब पे गए और फिर शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री। बिहारुल अनवार, मोहम्मद अतार नकवी के लिए एक मुश्किल सवाल। ऑप्शन बी अल्लामा जीशान जवादी। ओह, तो आप चाहते हैं कि हम जिस सवाल को महफूज किए हैं उसे अनफ्रीज कर दे? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री को अनलॉक कर दे। गुड। बी अल्लामा जीशान जवादी। बी अल्लामा ज़ीशान जवादी। सो डी से बी से सी और सी से फिर से बी। अब इस बात का तो अंदाज़ा हो गया है कि आप मुतमईन हो कि ए इज़ नॉट द आंसर। बाकी सब में आप अभी भी कंफ्यूजली घूम रहे हैं, लेकिन इस बात से शायद आप मुतमईन हो चुके हो कि ए इज़ नॉट द राइट आंसर। महफूज कर ले? जी। अब तो कोई लाइफलाइन कुछ भी नहीं। किसे महफूज करे? मोहम्मद अतार नकवी साहब एक बार बहुत किनारे तक आ गए थे, सवाल को महफूज भी किया, लेकिन फिर दिल मुतमईन न हुआ। है तो बहुत डिफ़िकल्ट सवाल, लेकिन अगर जिसे जवाब मालूम हो उसके लिए आसान। शुरुआत हुई थी डी आयतुल्लाह खोई से, फिर गए थे बी अल्लामा ज़ीशान जवादी से, फिर आए सी मुर्तज़ा मुतहर्री से, अब वापस से आए हैं हम बी अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब के पास। ऑप्शन सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री। ऑप्शन सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री। क्या मैं फिर से सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री को महफूज कर लूँ? जी। ओके ओके फाइनल। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री को महफूज कर ले और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। अगर आप डी कहते, जो आपका पहला ऑप्शन था, डी आयतुल्लाह खोई, तो ये जवाब गलत होता।
उसके बाद आप फिर गए थे बी, अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब। अगर आप इसे महफूज कराते तो भी आपका जवाब गलत होता। ए को तो आपने छुआ ही नहीं। सी, शहीद मुर्जा मुतहर्री, जिस जवाब को आपने महफूज कराया, ये भी गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ए, अल्लामा मजलिसी। वो अल्लामा बाकिर मजलिसी साहब थे जिन्होंने पूरी बिहारुल अनवार को कंपाइल किया। बहुत ही फेमस बुक है हमारे यहाँ पर, 110 जिल्दों में है ये किताब। बहरहाल आपका सफ़र यहीं मुकम्मल हुआ। मोहम्मद अतार नकवी साहब, ये अपने अंदर कोई कम अचीवमेंट नहीं कि आपने तकरीबन आधा सवालों का सफ़र पार किया। ये रही आपकी इनामी रकम 1000 रुपये। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आप जब अगले सीज़न में फिर से फॉर्म भरोगे, फिर से पार्टिसिपेट करोगे और इस अधूरे सफ़र को तब मुकम्मल कर लोगे। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे इजाज़त लें। हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और नए मुसाफिर के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।